शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे यकीन है कि सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जमात शिशम उर्दू की किताब में से उसका दरसी सबक नंबर 19, जिसका उन्वान है यौम तासीस। बच्चों, आज इस सबक का हम तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। हमारे आज के सबक के हासिल ताल्लुम है दरख्वास्त लिखना, यानी सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि दरख्वास्त लिख सकेंगे। अपने सबक को शुरू करने से पहले इसकी वजाहत देखेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र से। दरख्वास्त करते हुए अपनी आजिज़ी और अफसरान बाला के मकाम और मर्तबे का लिहाज रखना ज़रूरी है। हम दुआ के ज़रिए अपनी आजिज़ी का इजहार करके अल्लाह ताला के कादिर मुतलिक होने का इकरार करते हैं। जी बच्चों, क्योंकि हमारे हासिल ताल्लुम का ताल्लुक दरख्वास्त नवीसी से है, इसीलिए इस्लामी नुक्ता नज़र से वजाहत भी दरख्वास्त नवीसी से ही मुतल्लिक ली गई है। अब अपने सबक का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, दोहराई के तौर पर एक सरगर्मी करेंगे। आपने क्या करना है बच्चों, बहैसियत तालिब इल्म सदर मौलम या मौलमा तक अपना मुतालबा पहुंचाने के तहरीरी तरीके को क्या कहते हैं। आपने इस सवाल का जवाब देना है कि बहैसियत मौलम, अगर आपने अपना कोई मुतालबा सदर मौलम या मौलमा तक पहुंचाना है तो उसके लिए आप कौन सा तहरीरी तरीका इख्तियार करेंगे। यहाँ पर वीडियो को रोके और इस सवाल का जवाब दें। जी बच्चों, बहुत खूब। आप तो जानते हैं कि अपना मुतालबा या अपनी बात सदर मौलम तक पहुंचाने के तहरीरी अमल को क्या कहते हैं। अब हम अपने आज का मौजू देखेंगे कि आज हमारी तदरीस का मौजू क्या है। आज हमारी तदरीस का मौजू है दरख्वास्त नवीसी। बच्चों, दरख्वास्त लिखने का तरीका आपको सबक नंबर 13 और 14 में मुकम्मल वजाहत से बताया जा चुका है, लेकिन आज के सबक को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक सरगर्मी करेंगे। आपने क्या करना है बच्चों, दर्ज उन्वान पर आपने दरख्वास्त लिखनी है। दरख्वास्त का उन्वान है मकतब खाने में तारीखी किताबों में इजाफे के लिए आपने दरख्वास्त लिखनी है अपने सदर मौलम को कि आपको अपने मकतब खाने में तारीखी नोयत की या तारीखी मज़ामीन की बहुत सारी किताबें चाहिए, ताकि आप हम अपनी तारीख से मुतल्लिक मालूमात हासिल कर सके। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सवाल को हल करें। जी बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, हम अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ने वाले हैं, जो है मश्क का सवाल। हमारा मश्क का सवाल भी दरख्वास्त नवीसी से मुतल्लिक है। सवाल देखें क्या है। सदर मौलम, स्कूल के सदर मौलम या मौलमा के नाम किसी तारीखी मकाम पर जाने की दरख्वास्त लिखनी है। आपने ये दरख्वास्त लिखनी है कि आप किसी तारीखी मकाम पर सैर के लिए जाना चाहते हैं अपनी जमात के साथियों के साथ, अपने मौलम के साथ, और वहां पर जाकर आप लुत्फ उठाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि उस तारीखी मकाम पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कौन सी ऐसी मालूमात है वहां जाकर आपको मालूम होंगी। एक हमारी सरगर्मी थी जिसमें भी दरख्वास्त नवीसी थी तारीखी किताब से मुतलिक, और यह है तारीखी मकाम की सैर से मुतलिक। बच्चों, ये दोनों काम आपने, सरगर्मी का काम भी और मश्क का सवाल भी, आपने दोनों काम कॉपी पर करने हैं। और अगर जमात में ये दोनों सवाल आपके हल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपने अच्छे बच्चों की तरह घर जाकर अधूरे काम को मुकम्मल करना है और अगले रोज अपने मौलम या मौलमा को दिखाना है। यहाँ पर मैं अपने सबक को ख़त्म करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सबक भी बहुत दिलचस्प लगा होगा। कल मिलेंगे दोबारा इस सबक के आखिरी हिस्से में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, शुक्रिया।